जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लास में आपका स्वागत है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं उनको आप चेक करके बताइए कि संगत है या असंगत। अगर संगत है तो उनका ग्राफी विधि से हल करिए, अगर संगत है तो उनका ग्राफी विधि से हल करिए, अन्यथा कोई बात नहीं है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये संगत है या नहीं। चेक करने के लिए आपको a1 b1 का अनुपात को देखना पड़ेगा। a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 या c1 अपन, इन तीनों के अनुपात को चेक करना पड़ेगा। उसके आधार पे आप बता पाएंगे ये संगत है या नहीं। मैं एक सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, अगर कोई दो रैखिक समीकरण है, उनके अगर हल होंगे तो संगत होंगे और हल नहीं होगा तो असंगत होंगे। हल किसके होते हैं? जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, जिनका अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है, या समपाती रेखाएं। अगर समपाती रेखाएं तो उनका भी क्या होगा? हल होगा, तो वो संगत होंगे। अब हल किसके नहीं होते हैं? जो समांतर रेखा होता है। तो समांतर रेखाओं के हल नहीं होते हैं तो उनका जो रैखिक समीकरण होगा वो असंगत होगा। ठीक, इतनी बात सी है। तो चलो आओ चेक करते हैं। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप लोगे तो a1 आपको मिलेगा 1, b1 आपको मिल जाएगा -1, c1 आपको मिल जाएगा -8। ठीक, समीकरण आप 2 से ले लो। ये देखो तुलना करने पे a1 b1 a1x प्लस b1y प्लस c1, आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको बात। ठीक, अगर नहीं देखा तो देख करके आओ, शुरू से देखो। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूं तो ध्यान से एक एक क्वेश्चंस पढ़ो और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपको बिल्कुल आएगा भी। समीकरण 2 से अगर आप निकालोगे तो a2 आपको 3 मिल गया, b2 आपको -3 मिल गया और c2 आपको -16 मिल गया। ठीक, अब देखो a1 अपान a2 आप रख लो। देखो क्या आ रहा है, a1 1 है और a2 3 है। b1 आपको मिला b1 आपको मिला -1 और -3, तो ये भी 1/3 हो गया। c1 अपान c2 कर लो। c1 आपका -8 है और ये -16 है, तो ये 1/2 हो गया। तो अब देखो इन सब तीनों की तुलना करोगे तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। देखो a1 अपान a2 1/3 1/3, b1 अपान b2 भी 1/3, लेकिन c1 अपान c2 क्या है? 1/2। तो ये तो दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया? समांतर रेखाओं का कंडीशन बन गया। कौन से रेखाओं का कंडीशन बन गया? समांतर रेखाओं का। और समांतर रेखाओं का समीकरण का रैखिक युग्म क्या होता है? असंगत होता है। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे? असंगत है। ठीक, तो ये रैखिक समीकरण क्या होगा? असंगत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथे का थर्ड। 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब ये दिया हुआ दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ। पहले तो इनको चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। अगर संगत होगा तो हम इनको ग्राफ विधि से हल करेंगे, अन्यथा नहीं। जैसे देखो ये आपका असंगत निकल गया तो आपने यहीं पे इसको क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया, क्योंकि इसका कोई अब समीकरण का हल तो होगा नहीं, तो आपको क्या ग्राफ में नहीं बनाना है। अगर ग्राफ तो बनेगा इसका भी, लेकिन आपको बनाना नहीं है। क्वेश्चन जितना कहा है उतना ही आपको करना है। ठीक, यहां पे आते हैं तो तुलना करते हैं समीकरण 1 से। ठीक, a1 आपको मिलेगा 2, b1 आपको मिलेगा 1 और c1 आपको मिलेगा -6। देखो ये a1, यहां पे इसका जो गुणांक होगा वो b1, ये जो पूरा होता है वो क्या होता है? c1 होता है। प्लस में होगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस में। समीकरण 2 से आपको क्या मिलेगा भैया? a2 मिलेगा 4, b2 आपको मिलेगा -2, c2 आपको मिलेगा -4। ठीक, अब आइए करते हैं इनका अनुपात a1 अपान a2। तो a1 क्या है भाई? 2/4, तो 1/2। b1 अपान b2, तो b1 क्या है भैया? 1 - 2। ठीक, अब आप ध्यान से देखो यहीं पे ये क्या हो गया? दोनों बराबर नहीं है। a1 अपान a2 1/2 है, b1 अपान b2 -1/2 है। तो आप लिखिए चूंकि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो क्या होगा? अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। अब ये संगत है तो इसका हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए बाकी सारी चीजें नोट कर लीजिए, मिटाते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं। बोल रहा था कि आप पता करिए संगत है कि असंगत है, तो संगत निकल के आ गया।
अब संगत है तो उसका हमको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करके उसका हल बताना है। ठीक, तो हमारे पास दो समीकरण था, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों का हम दो दो बिंदु निकालेंगे ग्राफ खींचने के लिए। तो पहला लेते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से तो इस एक को आप क्या कर लो, L1 मान लो। तो ये आप L1 हो गया रेखा, ये हमारा L2 रेखा हो गया। समीकरण 1 से तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब यहां पे आप क्या करो, एक बॉक्स बनाओ। और आपको मैंने कई बार बताया है कि ग्राफ खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए। तो कोशिश करो आप कि 0 0 बिंदु लो, आसान हो जाता है। तो x बराबर 0 अगर हम लें तो y बराबर हम लोग को 6 मिल जाएगा। देखो x 0 हो जाएगा, y यहीं रह जाएगा, 6 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अगर y बराबर 0 रखोगे तो ये उधर रहेगा तो 6 होगा, और 2 से भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास बिंदु आ गया 0 6 और 3 और 0। रेखा बिंदु रेखा पर स्थित होंगे। ठीक, दूसरे वाला समीकरण को ले लो, समीकरण 2 से 4x माइनस 2y, इसको इधर ही लिख लो यार, आसान हो जाएगा। या यहां पे भी और छोटा करना चाहो तो छोटा कर लो, 2 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 2। ठीक, यहां पे आप क्या कर लो, चार्ट बना लो, यहां x यहां पे y। x अगर 0 रखोगे तो y माइनस 2 आएगा, y 0 रखोगे तो x 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको मिल गया। तो ये बिंदु इसके, ये बिंदु इसके। ठीक, यहां पे आप रख लो 0 माइनस 2 और 1 और 0 रेखा पर क्या होंगे, रेखा पर स्थित होंगे। लिख ले तो सही हो जाता है, रेखा पर स्थित है। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक, तो देखो छोटा ही छोटा है, 6 तक y 6 जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2, ये आपका x एक्स हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये आपका 0 हो गया, o हो गया। ठीक, अब आप देखो पहली वाली रेखा जो L1 है वो 0 और 6, 0 6 का मतलब है x 0 और y 6, तो ये आपका 0 और 6 हो गया। ठीक, और 3 और 0, 3 और 0 मतलब x 3 और y आपका क्या हो जाए 0, तो ये हो गया। इन दोनों को आप मिला दो तो ये रेखा आपका ऐसे निकल गया। इस रेखा का नाम L1 है, पहले वाला रेखा है L1 है। ठीक, दूसरा आपका L2 है, वो 0 और माइनस 2, 0 मतलब x 0, y पे होगा माइनस 2, यानी कि ये आपका हो गया 0 और माइनस 2। 1 और 0, 1 और 0, तो ये आपका 1 हो गया और 0 हो गया, y यहां पे 0। तो ये इसको कट करते हुए चला जाएगा। ये आपका जो पॉइंट होगा, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये आप L2 लिख लो, यही इसका हल होगा। तो जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आप देख करके आसानी से बता सकते हो कहां पे 2 के आसपास होगा, 2 2 होगा। अब चेक कर लेते हैं 2 2 पे हो रहा है या नहीं। तो 2 2 अगर रखें हम लोग तो देखो 2 दूनी 4 2 6 बराबर 6, ये ऐसे तो आएगा, मतलब 6 माइनस 6 बराबर 0। 2 रखा जाए x का मान तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4 माइनस प्लस 8, सही है। तो ये आपका 2 और 2 पे आएगा, लगभग लगभग सही बन गया, देख लो। तो अगर आप सही बनाओगे तो एग्जैक्टली आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो एग्जैक्टली सही जगह पर जाकर के ही कटेगा। देखो मैंने हाथ से बनाया और एक एक्यूरेट बन गया। तो यकीनन आप बनाओगे, स्केलिंग की मदद करोगे, एकदम 100% बनेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक बार चेक कर लो या सॉल्व करके कहीं से आंसर आप जान लो, तब इजीली आपका गलती नहीं होगा। तो ये आपका हल होगा। तो रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है, 2 2, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 2। अब इन दोनों को चेक भी कर लो भैया हल है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे, इन दोनों समीकरण में रखो, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x का मान 2 रखो, 2 दूनी 4, और ये रखोगे 2, तो 4 2 6, 6 माइनस 6 बराबर 0, 2 चौको 8, 8 प्लस में हो गया, 2 दूनी 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 प्लस 8 और माइनस 8 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट आ गया। ये सही है। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा।
ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो यार, लाइक करो यार। आप लोग लाइक नहीं करते हो, देखते बहुत सारे लोग हो लेकिन लाइक ही नहीं करते हो, तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।